चलिए, विगत कई वीडियो में आपको गुणज और गुणनखंड, गुणज और गुणनखंड जो दो हिंदी के शब्द सुनाई दे रहे होंगे, ये है क्या, इसके बारे में आप जान लें। गुणज का मतलब होता है मल्टीपल। गुणज का मतलब होता है मल्टीपल नंबर। जो मल्टीपल देख रहे हैं ना, गुणज का मतलब है मल्टीपल से। और बिल्कुल साधारण आपको बताया जाए तो गुणज का मतलब है जिस संख्या का गुणज लिखने के लिए कहा जाए उस संख्या का टेबल लिख दीजिए। टेबल सबको आता होगा, टेबल लिख दीजिए। जब भी गुणज शब्द आए तो मल्टीपल, गुणज का मतलब मल्टीपल, और मल्टीपल से मतलब है उसका मल्टीपल करते हुए चैनल वाइज आपको उसका टेबल लिख देना है। तो किस प्रश्न आप देखिए, प्रश्न में क्या कहा है। बिल्कुल ये JNV जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में 22 में आया हुआ है। 6 के प्रथम 5 गुणजों, यानी 6 के प्रथम 5 गुणज, यानी 6 का 5 बार आप टेबल पढ़ दीजिए, वही गुणज हो गया। ठीक है, तो गुणज शब्द का आप दिमाग में बना लिए होंगे। जो उसको जोड़ेंगे तो जो संख्या आपको प्राप्त होगी उस संख्या में 2 अंक होंगे, और उन दोनों अंकों में दहाई अंक और इकाई अंक का अंतर बता देना है। तो यहाँ देखिए कितना आराम से आप इसको कर पा रहे हैं। देखिए, गुणज शब्द आया है, जो कंफ्यूज हो रहे होंगे आप दिमाग में बना लीजिए। आप हल कर रहे हैं 6 1 2 3 4 5। अब इसको आप ऐड करिए। 6 4 और 8 मिलकर के कितना हो गया, 12। 12 2 14, 14 और 6 20। 20 को क्या लिख देंगे, 0। 3 2 5, एक 6, एक 7, कैरी इसमें का करके हो गया 9। यानी हमारे सामने संख्या क्या मिली, 90 क्या मिला, 90। अब प्रश्न में आया है दहाई, तो देखिए ये इकाई अंक कहलाता है। 0 क्या हो गया, इकाई अंक, और 9 क्या हो गया, दहाई अंक। यानी 1 और 10, 1 और 10, 1 और 10 के स्थान पर जो अंक आए हैं उनका क्या करिए, अंतर ज्ञात कीजिए। यानी दहाई के स्थान पर, तो दहाई के स्थान पर क्या है भाई, 9, और घटा दीजिए किसको, 0 को। तो 0 को 9 में से घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, 9, और ये आपका हो गया विकल्प नंबर। प्यारे बच्चों, जब भी आपके सामने कोई प्रश्न आता है तो प्रश्न से घबराइए नहीं। प्रश्न को एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए। जब आप 1 से 2 बार 3 बार पढ़ेंगे तो उसके भाव को आप समझ पाएंगे कि वास्तव में इस प्रश्न में क्या पूछा गया है। तो जब आप ये समझ जाएंगे तो बिल्कुल ईजी तरह से आप मौखिक इस तरह के प्रश्नों को कर सकते हैं। तो मौखिक कर सकते हैं, टेबल लिख लेंगे, लिख करके आप जोड़ लेंगे, जोड़ करके देखेंगे उसमें इकाई के और दहाई के स्थान पर कौन कौन अंक आ रहे हैं, और तुरंत उसको घटा देंगे, प्रश्न का उत्तर प्राप्त हो गया प्रश्न। यही प्रश्न था। लेकिन जब ये परीक्षा में आया होगा तो बहुत लोग कंफ्यूज होंगे, क्या ये कह रहा है, कैसे कह रहा है, क्या करने के लिए कह रहा है। तो इस परिस्थिति में आप जानते हुए प्रश्न को भी गलत कर देते हैं। तो इत्मीनान से पढ़िए, प्रयास करिए। दूसरा देखिए, प्रयास करें, प्रयास दिख रहा है, करें प्रयास में वही चीज क्या है, 5 के प्रथम
6 गुणजों का। वही चीज़ क्या करेंगे, 5 का टेबल पढ़ेंगे और उसको लिखेंगे। जो अंक आएंगे, जो नंबर आएंगे, उसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद अंकों को, जो प्राप्त हो रहा है अंक, उसको क्या कर देना है, जोड़ देना है। इसमें घटा देना था। जैसे 90 में ये जोड़ा भी जाता तब भी 9 आता, और जोड़ने के लिए जैसे दूसरा अंक होता तो दूसरा आता। तो इसमें क्या करना है आपको भाई, टेबल लिख करके जोड़ देना है। जो अंक प्राप्त होगा उसका भी आप क्या करेंगे, वो अंकों को भी आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। निश्चित रूप से गुणज के बारे में आपको जानकारी हो गई होगी। इस तरह के प्रश्न आपकी किताब में या परीक्षा में आए तो बिल्कुल इत्मीनान से आप हल करेंगे, तो आपको कहीं दिक्कत नहीं हो सकता है। केवल हिम्मत नहीं हारना है, आप प्रयास करते रहेंगे तो निश्चित रूप से कोई भी प्रश्न आप आराम से हल कर पाएंगे। और यदि नहीं करेंगे, हाथ खड़ा कर देंगे, तो इजी प्रश्न भी आप गलत कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।